सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले हम ये देख लेते हैं कि टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं और हम टू डायमेंशनल एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हम टू डायमेंशनल एरेज को ही यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि वन डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं डेटा टाइप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट। उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नेम। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एरे का साइज़, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6। उसके बाद अगर हम देखें तो टू डायमेंशनल एरेज को हम किस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखेंगे एरे का नेम, उसके बाद हम लगाएंगे टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल एरे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल एरे होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्री स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है 2 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3। यहाँ पे हमारे पास जो वन डायमेंशनल एरे था उसका साइज था 6। यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे का साइज हमारे पास क्या है, इसका साइज भी हमारे पास 6 है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो साइज लिखा हुआ है और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। 2 × 3 6। तो हमारे पास बी वाला जो एरे है इसका साइज भी क्या होगा, 6 होगा। अगर हमारे पास ये वाला वन डायमेंशनल जो एरे था इसका साइज भी 6 था और इसका साइज भी 6 है, तो हमें टू डायमेंशनल एरे को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है बी, जिसके अंदर हमारे पास दो वन डायमेंशनल एरेज हैं। हम कह सकते हैं कि बी क्या है, हमारे पास एरे ऑफ एरेज है। बी के अंदर क्या है, हमारे पास दो एरेज हैं। फर्स्ट ये वाला एरे है और सेकंड ये वाला एरे है। ओके हो गया। बी के अंदर हमारे पास कितने वन डायमेंशनल एरेज हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2। ओके हो गया। तो हमारे पास 2 वन डायमेंशनल एरेज होंगे बी के अंदर, और हर एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी रोज होंगी। ओके हो गया। और सेकंड से हमें पता चलता है कि कितने कॉलम्स होंगे। हमारे पास 2 रोज होंगी। फर्स्ट रो के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे और सेकंड रो के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 हमारे पास एरे होंगे और हर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे B0 0, तो ये वाला एलिमेंट हमें एक्सेस हो जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह पहले हम लिखेंगे रो के लिए, बाद में कॉलम के लिए। अगर हम यहाँ पे इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, B0 1। ओके हो गया। और इसके लिए 0 2। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो है, क्योंकि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमारे पास जो रोज होंगी उसे भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके हो गया। और जो कॉलम्स होंगे उन्हें भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट रो होगी जिसका इंडेक्स होगा 0, और सेकंड रो के लिए भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, 0 के बाद 1। इसी तरह कॉलम्स के लिए 0 1 2। और अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, B1 1। ओके हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें टू डायमेंशनल एरेज को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
1 डायमेंशनल एरे का भी साइज 6 था और 2 डायमेंशनल एरे का साइज भी क्या है, 6 है। 2 × 3 6। ओके हो गया। सो 1 डायमेंशनल एरेज को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी कि अगर हमारे पास एक कंपनी है और उसके अंदर 500 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके हो गया। तो हमने क्या करना है, 500 एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के लिए। ओके हो गया। उससे अच्छा क्या है कि हम क्या करें, एक एरे बना लें जिसका साइज हम यहाँ पे मेंशन कर दें 500। तो हमारे पास 500 एलिमेंट्स वाला एक एरे बन जाएगा। ओके हो गया। इसी एग्जांपल को अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास कंपनी के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके हो गया। 5 डिपार्टमेंट्स और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़। सो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे एम्प्लॉयज़, 500 हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप डेटा को देखें, डेटा किस तरह का है कि 5 डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें यूज़र कहता है कि 3rd डिपार्टमेंट के अंदर जो 5th वाला एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, अगर हम यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे को यूज़ कर लें। अगर हम 2 डायमेंशनल को यूज़ करेंगे तो हम इजीली बता देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 0 1 2 मतलब 3rd डिपार्टमेंट। ओके हो गया। और यहाँ पे 5th एलिमेंट यानी कि 5th एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 0 1 2 3 4 4 जो होगा वो क्या होगा, 5th एम्प्लॉय का इंडेक्स होगा। ओके हो गया। तो हम इजीली यहाँ पे बता पाएंगे कि बी ऑफ 2 4 तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो हमें एक्सेस हो जाएगी। तो जिस तरह का हमारे पास डेटा होगा उसी तरह का ही हम एरे बनाएंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। ओके हो गया। अगर हमारे पास कंपनी की फॉर एग्जांपल 10 ब्रांचेज हैं, ओके हो गया, और हर ब्रांच के अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारे पास डेटा हो जाएगा 3 डायमेंशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस, सेकंड पे डिपार्टमेंट और थर्ड पे एम्प्लॉयज़। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है और हमें कौन सा एरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है क्योंकि उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की सूरत में वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे को यूज करते हुए मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ 2 डायमेंशनल एरे जिसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ A, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके हो गया। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, टोटल साइज हमारे पास हो जाएगा 9, 3 × 3 9। एक और एरे हम यहाँ पे बनाते हैं जिसका साइज हम रखते हैं 3x3। ओके हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एरे बना लेता हूँ 3x3 का जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन रखाएंगे। ओके हो गया। यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिक्स बना लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट एरे या फिर फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके हो गया। यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ ले लेता हूँ। हम क्या करेंगे, लूप के लिए यहाँ पे I and J को यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोज़ के लिए एक अलग लूप लगाऊंगा और कॉलम्स के लिए एक अलग लूप लगाऊंगा। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप की नेस्टिंग करेंगे। ओके हो गया। और अगर आपको C++ के किसी भी टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी C++ फुल कोर्स वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप को स्टार्ट करता हूँ। I की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 0 से क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं।
आई लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर 2 तक, ओके हो गया, 0 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम ये लूप चलेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 0 से, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे, जे प्लस प्लस, ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज लेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ Cn और a ऑफ i j, ओके हो गया। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम आएंगे इनर लूप में, तो यहाँ पे j 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है, a ऑफ 0 0, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, रो तो सेम ही रहेगी, i की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि ये वाला लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे a ऑफ 0 1, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू ले लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे भी हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे, a ऑफ 0 2। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, तो ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 3 लेस आर इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो क्या होगा, यहाँ पे अब आउटर लूप चलेगा, i की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो। सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला लूप 3 टाइम चलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी 3 कॉलम्स होंगे। सो इस तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे के अंदर वैल्यूज ले लेंगे यूजर से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर सेकेंड एरे, ओके हो गया। सो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज इंटर करेगा सेकेंड एरे के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे a की बजाय लिख देता हूँ b, तो b वाले एरे के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास a वाले एरे के अंदर भी वैल्यूज हैं और b वाले एरे के अंदर भी वैल्यूज हैं। सो अब हम क्या करेंगे, a और b वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और c के अंदर रखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c ऑफ i j, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे a और b को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a ऑफ i j प्लस b ऑफ i j। सो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम लूप के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे j 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि c ऑफ 0 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड एरे जो हमारे पास है c वाला, ओके हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, a ऑफ 0 0, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके हो गया, जो हमारे पास एलिमेंट होगा फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे, वो ऐड हो जाएगा b के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से, ओके हो गया। क्योंकि यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगी वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होगी, यानी कि हमारे पास a वाला जो मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी एडिशन होगी b वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से। इसी तरह जब ये वाला हमारा लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगी, यहाँ पे एडिशन होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी एडिशन होगी b वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ओके हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, b ऑफ 0 1, और यहाँ पे भी b ऑफ 0 1, और जो वैल्यू ऐड हो जाने के बाद आएगी उसे हम रखा देंगे
C ऑफ 0 1 की जगह पे। ओके हो गया। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अब एडिशन हो चुकी है, या तो आप ये करें कि दोबारा नेस्टेड लूप लगाएं और यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करा दें, या फिर आप ये करें कि एडिशन होने के साथ ही वैल्यू को प्रिंट कराते जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही वैल्यूज़ को प्रिंट कराता जाता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट C ऑफ i j। ओके हो गया। जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दूँगा। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही एक एलिमेंट फर्स्ट रो का, ओके हो गया, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। ये लूप दोबारा चलेगा तो थोड़ी सी स्पेस आएगी और सेकंड एलिमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, फिर थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये लूप ब्रेक होगा। इस लूप के ब्रेक हो जाने के बाद यानी कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला लूप दोबारा चलेगा सेकंड रो के लिए। ओके हो गया। बट हम चाहते हैं कि सेकंड रो नेक्स्ट लाइन में आए। सो जैसे ही एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रो के लिए भी ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा और यहाँ पे 3 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए। तो इसकी एडिशन से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, सी आउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ। सो अब अगर हम इसे कंपाइल एंड रन करें, सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट एरे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ इंटर कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर सेकेंड एरे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिसेस की एडिशन शो हो रही है। सो आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था सेकंड एरे का वो था 2 और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट था 3। 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा 5, तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 5। इसी तरह यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या है 0 और यहाँ पे है 2, इसकी हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या है, हमारे पास 2 है। और अगर आप यहाँ पे एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो काफ़ी सिंपल है। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस लिखा था आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा देना है। ओके हो गया। तो इस तरह क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और यहाँ पे आपने मैसेज शो कराना है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।